हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नॉलेज क्लास में। आपका स्वागत है साथियों। आज अपना टॉपिक हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों, जो मैं आपको सब कुछ आपको करा दूंगा साथियों। कैसी भी नदियाँ हो जाए, झीलें हो जाए, पठार हो जाए, जितने भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते सारा कुछ मैं आपको करा दूंगा साथियों। इससे पहले मैंने आपको एशिया महाद्वीप के बारे में सब कुछ आपको करा दिया है, फिर मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सब कुछ आपको करा दिया साथियों। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में सब कुछ अपन देख लेते हैं। कैसा भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ से अगर आपका बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। आप अगर तसल्ली से और आराम से सुनिए, यहाँ से आपके कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे आपका सही होने वाला है साथियों। पहले अपन देख लेते हैं कि ये उत्तरी अमेरिका आखिर है कहाँ पे ग्लोब पे। ये आप देख सकते हो, ये वाला अपना हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों। देख सकते हो ये वाला हो जाएगा उत्तरी अमेरिका हो जाएगा साथियों। और इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कौन से महासागर हो जाएंगे, कौन से महाद्वीप हो जाएंगे, वह अपन देख लेते हैं साथियों। सबसे पहले देखते हैं उत्तर में यहाँ पे उत्तरी ध्रुव हो जाएगा साथियों। और यहाँ से लगा के यहाँ तक एक अपना सागर मिलता है, उसे कहते हैं आर्टिक महासागर कहते हैं साथियों। यानी कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा हो जाएगा, आर्टिक महासागर हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन हो जाता है पश्चिमी महासागर हो जाता है, यानी कि ये पश्चिमी भाग हो जाता है। और यहाँ पे अपना कौन सा सागर हो जाएगा, यह हो जाता है प्रशांत महासागर हो जाता है, जो अपने दुनिया का सबसे बड़ा अपना सागर हो जाता है साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। अब यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक नहर निकाली गई है जिसे कहते हैं पनामा नहर कहते हैं। और पनामा नहर के जस्ट वो दक्षिण में अपना हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों। और ये वाला पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये इसे कहते हैं अपने अंध महासागर कहते हैं, आर्टिक महासागर कहते हैं। इन नाम से ये जाना जाता है। और इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, एक्स आकार की हो जाती है साथियों। देख भी आप सकते हो, ये इनका रूपरेखा हो गया साथियों। आपका सीधे ही पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर में कौन सा महासागर हो जाएगा, दक्षिण में कौन सा द्वीप हो जाएगा, पूर्व में कौन सा सागर हो जाएगा, पश्चिमी में कौन सा सागर हो जाएगा। ऐसे भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बिल्कुल इजी है और आसान है, ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसी इजी के आधार पर अपन अगर कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा साथियों। अब देख लेते हैं यहाँ पे कुल देश कितने हो जाए। यहाँ पे कुल 23 देश हो जाते हैं साथियों। यानी कि ये आप देख रहे हो, ये कुल अपने को 23 देश हो जाते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये भी आपका कभी कभार ही आपका पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते हैं कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर हो जाएगा, यह अपना तीसरा हो जाएगा साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है। पहला कौन सा हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। और तीसरे अपने अगर उत्तरी अमेरिका हो जाता है साथियों। और चौथा नंबर अपने हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा साथियों। यहीं से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, ध्यान से सुनना। तीसरे नंबर पर अपना हो जाता है उत्तरी अमेरिका हो जाता है साथियों। यानी कि ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। ऐसे भी आप याद रख सकते हो साथियों। अब देख लेते हैं जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या के आधार पर हमें चौथा नंबर हो जाएगा साथियों। अब पहला कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। पहला अपना हो जाएगा एशिया हो जाएगा, दूसरा अफ्रीका हो जाएगा, तीसरा अपने यूरोप हो जाएगा, और चौथा अपने उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, और पांचवा अपने दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। यानी कि जनसंख्या के आधार पर अपना चौथा हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा हो जाएगा साथियों। ये भी आप अगर फैक्ट अगर ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपका पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते हैं इस महान अपने द्वीप की खोज आखिर किसने की थी। ये आप देख रहे हो महाद्वीप, इसकी खोज आखिर किसने की थी, और इसने खोज की थी कोलंबस ने की थी साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है, कोलंबस ने की थी साथियों। जो आपका पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की खोज करने वाला शख्स कौन सा हो जाएगा, यात्री कौन सा हो जाएगा, तो ये कोलंबस हो जाता है साथियों। और ये आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अपना देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा साथियों। जो कहाँ पे है, ये पड़ा आप देख सकते हो, ये लाल कलर वाला देख रहे हो, ये अपने कनाडा हो जाता है साथियों। और ज़्यादातर अपने को हिंदू यहीं पे चले जाते हैं और कारोबार करते हैं साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से अपने अमेरिका हो जाएगा साथियों। अमेरिका कहाँ पे, जस्ट ये रहा इनके नीचे, ये देख रहे हो, ये अपने अमेरिका हो जाएगा, और ये कनाडा हो जाएगा, और ये अलास्का हो जाएगा, और ये मेक्सिको हो जाएगा साथियों। ये कुछ अगर प्रमुख देश है, इसके आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रखना।
मैं आपको सिंपल और बड़े बेसिक रूप से आपको बता रहा हूँ। फिर हम धीरे धीरे आपकी कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारा कुछ और समाधान होने वाला है साथियों। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर इसको जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब देख लेते हैं गुण 50 अक्षांश डिग्री देख लेते हैं। अब ये सर क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे अगर 0 डिग्री रेखा गुजरती है, कौन सी हो जाएगी, ये अपने होती अक्षांश रेखा होती है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री अपने कर्क रेखा गुजरती है। वैसे अपने यहाँ पे ये हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से एक रेखा गुजरती है और ये क्या करती है, सीमा का डिवाइड करती है। किसका करती है, एक अपने कनाडा और यूएसए का करती है साथियों। ये आप देख सकते हो, यहाँ से ये रेखा गुजरती है साथियों। और ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी, 50 हो जाएगी साथियों। और यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको आगे बता दूंगा कि इस स्लाइड से आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे इस सीमा के बीच में अपने हो जाएगा कुछ अगर महान अपने झीलें होती है, जो अपने 5 होती है साथियों, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये आप चीज नोट करना कि अमेरिका और कनाडा के बीच में 3 अपने मुख्य अपने सीमा का डिवाइड करते हैं। पहला हो जाएगा गुण 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा महान झीलें हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी, 5 अपने हो जाएगी। फिर उसके बाद में नदी होती है, उसे कहते हैं लॉरेंस नदी कहते हैं साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका में अमेरिका और कनाडा की सीमा का डिवाइड कौन करते हैं। इन तीनों में से आपका कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है साथियों। और ये अपनी विश्व की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जाती है साथियों। जैसे अपने भारत और पाकिस्तान में अपने रेड क्लिफ रेखा होती है, उसी प्रकार ये अपने हो जाती है 50 डिग्री रेखा हो जाती है। आप देख सकते हो ये अपनी कौन सी हो जाएगी, 50 डिग्री रेखा हो जाती है, जो इनका ये डिवाइड करती हैं साथियों। ये अपने कनाडा हो गया और ये अमेरिका हो गया साथियों। ये अपने मेक्सिको देखने को मिलता है साथियों। ठीक है ना, ये भी आपका पूछा जाता है। कौन सी हो जाएगी, झीलें हो जाएगी, वह अपन आगे देख लेंगे साथियों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है साथियों। सब कुछ मैंने आपको बिल्कुल एक आसान वे से समझाने की कोशिश की। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पे स्थापित हो जाएगा। तो यह हो जाएगा कि दक्षिणी अमेरिका के जस्ट सुगर ऊपर हो जाएगा, या यूरोप के जस्ट सुगर पश्चिम में हो जाएगा साथियों, या प्रशांत महासागर के जस्ट पूर्व में हो जाएगा साथियों। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। जैसे यहाँ पे कुल कितने देश हो जाएंगे, 23 अपने देश हो जाते हैं साथियों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर वाला कौन सा महाद्वीप हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाता है। और जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा साथियों। और उत्तरी अमेरिका की खोज आखिर किसने की थी, कोलंबस ने की थी साथियों। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा अपना देश कौन सा हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से अपने यूएसए हो जाएगा साथियों। और विश्व की सबसे लंबी सीमा किसकी हो जाएगी, और यह हो जाएगी अमेरिका और कनाडा की हो जाएगी साथियों। और गुण 50 डिग्री अक्षांश किन 2 देशों की सीमा का डिवाइड करता है, कनाडा और अमेरिका का करता है साथियों। और आपका ये भी पूछा जाता है कि लॉरेंस नदी कहाँ पे बहती है, तो उत्तरी अमेरिका में बहती है साथियों। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार आपके रिवाइज होके आपके पूछे जाते हैं साथियों। मैं आपको सब कुछ आपको करा रहा हूं। आगे अपन चल लेते हैं साथियों। अब देख लेते हैं यहाँ पे मुख्य अपन देश कौन से हो जाए। वैसे तो आपके कुल 23 देश हो जाते हैं, लेकिन मुख्य अपने कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यही 3 के आधार पर आपकी बार बार है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। पहला हो जाएगा कनाडा हो जाएगा। कहाँ पे है, ये बड़ा आप देख सकते हो, यहाँ से लगा के ये वाला पोर्शन अपने क्या हो जाएगा, कनाडा अपना हो जाता है। ठीक है ना, जो अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा हो जाएगा। फिर अपने होता है अमेरिका हो जाता है। अमेरिका कहाँ पे, ये पड़ा, यहाँ से लगा के ये वाला पोर्शन अपने कौन सा हो जाता है, अमेरिका हो जाता है साथ। फिर उसके बाद में मेक्सिको, ये अपने हो जाएगा, मेक्सिको हो जाता है साथियों। ठीक है ना, ये अपने हो जाए मेक्सिको हो जाता है। ये कुल लोग प्रमुख 3 देश है। इसके आधार पर बार बार है ना क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, अब देख लेते हैं दक्षिण में एक पनामा देश हो जाएगा। और वहाँ पे एक नहर निकाली गई, पनामा नहर निकाली गई। और ये अपनी दक्षिणी अमेरिका हो गई, अलग करता है साथ। कहाँ पे हो जाएगा, ये पड़ा, ये अपने हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। और यहाँ पे ये पनामा देश हो जाएगा। और यहाँ पे एक है ना नहर निकाली गई, बीच में अपने नहर निकाली गई, और इसे क्या कहते हैं, पनामा नहर कहते हैं। और इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पनामा नहर किन अपने 2 महाद्वीपों को अलग करती है। तो उत्तरी अमेरिका हो गया
और दक्षिणी अमेरिका हो गया साथियों। कहाँ पे हो जाएगा? पनामा देश में हो जाएगा। और पनामा देश कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका का और एशिया के बीच में हमने कौन सी संधि हो जाएगी। इसे कहते हैं बेरिंग जल संधि कहते हैं। अब ये पड़ी आपके सामने बेरिंग जल संधि, देख सकते हो। जब मैंने आपको एशिया कराया था उसमें मैंने आपको बताया था ये अपने हो जाएगा अलास्का हो जाएगा और ये अपने रूस हो जाएगा साथियों। और इन दो भागों को ये डिवाइड करती है और अपने महासागर को जोड़ देती है। कौन से जोड़ती है? यह हो जाएगा आर्कटिक महासागर हो जाएगा और ये प्रशांत महासागर हो जाएगा साथियों। इन दोनों को ये जोड़ती है। कौन जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है साथियों। यानी कि अमेरिका के और रूस के बीच में हमने बेरिंग जल संधि हो जाती है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में हमने पनामा नहर हो जाती है साथियों। इस प्रकार से डिवाइड किया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जल संधियां है इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं मेक्सिको कहाँ पे हो जाएगा। ये पड़ा, देख सकते हो, ये वाला पोर्शन अपने हो जाएगा मेक्सिको हो जाएगा सर। ये पड़ा साथियों। और इसके जस्ट उधर दक्षिण में यहाँ पे कुछ छोटे मोटे उगर देश देखने को मिलते हैं। यानी कि ये वाला पोर्शन हमने कुल उगर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुल उगर 7 अपने देश अपने छोटे मोटे हो जाते हैं साथियों। ये भी आपका कभी कभार ही आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं 50 उत्तरी अक्षांश देख लेते हैं साथियों। और यहाँ की क्या क्या विशेषता है वो भी अपन देख लेते हैं साथ। यहाँ पे आपको सभी लोगों को पता है यहाँ पे 50 डिग्री रेखा गुजरती है। कहाँ गया? ये पड़ा। यहाँ पे 50 डिग्री रेखा गुजरती है साथियों। और ये अपने कनाडा हो जाएगा और ये अमेरिका का हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे ये अपनी झीलें देखने को मिलती हैं साथियों। और यही झीलें है, इसी के आधार पर 99% अगर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और साथ में यहाँ पे एक छोटी सी एक नदी भी निकलती है साथियों और उसे कहते हैं लॉरेंस नदी कहते हैं साथियों। आज अपन इसके बारे में देखने वाले हैं साथियों। जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, डाउट नहीं है। आगे चल लेते हैं साथियों। अब देखते हैं 50 उत्तरी अक्षांश में 5 अपने झीलें हो जाएंगी साथियों। कौन सी हो जाएगी? ये पड़ी आप सामने। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं महान झीलें कहते हैं साथियों, जो अपने अमेरिका और कनाडा के बीच में स्थापित हो जाती हैं साथियों। ठीक है ना। और कौन सी हो जाएंगी वह भी अपन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं पश्चिम से लगा के पूरे अपने क्रम देख लेते हैं साथियों। यानी कि ये झीलों के क्रम के अनुसार भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहले नंबर पर हो जाएगी सुप्रिया झील हो जाएगी। यह है, देख रहे हो, ये वाली अपने हो जाएगी सुप्रिया झील हो जाएगी। नाम कितना अच्छा है, सुप्रिया झील हो जाएगी। फिर उसके बाद में अपने हो जाएगी मिशिगन सिटी हो जाएगी। यानी कि मिशिगन अपने झील हो जाएंगी। ये वाली अपने हो जाती हैं साथियों। फिर उसके बाद में हुरान झील हो जाएगी। यानी कि ये वाली देख रहे हो, ये वाली हो जाती है, हुरान झील हो जाती हैं साथियों। फिर उसके बाद में इरी झील हो जाएगी। यानी कि ये वाली देखो चौथी नंबर वाली इरिन झील हो जाती है। फिर उसके बाद में होती है ओटोरिया झील हो जाएगी। यानी कि ये वाली अपने हो जाती ओटोरिया झील हो जाती। यानी कि ये अपने पश्चिमी से लगा के पूर्व का क्रम हो जाएगा साथियों। और ये भी आप चीज नोट करना, क्या आपका क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आपका पूछा जाए कि 5 अपनी ये झीलें आपको दी जाएगी, इनका क्रम आपको बताना है, पश्चिमी से लगा के पूर्व तक आपका क्रम बताना है, या आपको पूर्व से लगा के पश्चिमी तक आपको क्रम बताना है साथियों। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन बिल्कुल आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपने नोट कर देना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब देख लेते हैं सुप्रिया झील कहाँ पे हो जाएगी। ये पड़ी आपके सामने, ये इतनी बड़ी झील हो जाएगी। इस कारण ये अपने विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। यानी कि पीने योग्य पानी हो जाएगा। और ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में स्थापित है, जो अपनी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मीठे पानी की अपने झील हो जाती है साथियों। और सुप्रिया झील और हुरान झील, इनके बीच में एक नहर निकाली गई जिसे कहते हैं सू नहर कहते हैं। अब कहाँ पे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये रहे अपने सुप्रिया झील 1 नंबर रही, और ये 3 नंबर रही अपने हुरान झील है। और यहाँ पे एक छोटी सी नहर निकाली गई है जिसे क्या कहते हैं? सू नहर कहते हैं। सू नहर कहते हैं साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है कि सुप्रिया झील और हुरान झील के बीच में हमने कौन सी नहर हो जाती है? सू झील हो जाती है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है, सू नहर भी पूछा जाता है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं है। यहाँ से भी आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि सुप्रिया झील कहाँ पे हो जाएगी, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगी साथियों। और सू नहर कौन सी अपने दो झीलों को जोड़ती है, ये से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महान झील कहाँ पे हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका में हो जाएगा साथियों। लॉरेंस झील कहाँ पे है, अपने उत्तरी अमेरिका में हो जाती। आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके बार बार है ना पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन कुछ और कनाडा की झीलें अपन देख लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कनाडाई झील भी कहते हैं साथियों। और ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपने कनाडाई झील नहीं हो जाएगी, यानी कनाडा में झील नहीं हो जाएगी, कौन सी हो जाती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण का अपन क्रम देख लेते हैं साथियों। ये आप देख रहे हो उत्तर से दक्षिण का क्रम हो जाएगा। पहली हो जाएगी ग्रेट बियर झील हो जाएगी, दूसरी ग्रेट सलेव झील हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी अथावास्का झील हो जाएगी, और चौथी हो जाएगी विनिपेल झील हो जाएगी। और ये चारों के चारों कहाँ पे अपने हो जाएगी, कनाडा झील हो जाएगी, जिसे क्या कहते हैं, कनाडा झील भी कहते हैं, जो अपने उत्तर से लगा के दक्षिण का क्रम हो जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, ऊपर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा। किसी भी प्रकार का पूछा जा सकता है, दक्षिण से उत्तर भी पूछा जा सकता है और उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है। आपको ध्यान में इतना ही रखना है, ये कहाँ पे हो जाएगी, कनाडा में हो जाएगी साथियों। और ये वाली शरह है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, यहाँ से आपके ऊपर 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 5 झील हो गई और ये 4 झील हो गई, यानी कि ये 9 झीलें हैं। इसके आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों। ध्यान से लिख लेना, समझ लेना, जो भी आप कर देना साथियों, आपको याद में होना चाहिए साथियों। और आपका एग्जाम में कि ये वाला क्वेश्चन आ गए, गलत नहीं होना चाहिए साथियों। इतना आपसे रिक्वेस्ट है, गलत नहीं होना चाहिए। मेहनत करे हो, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होना चाहिए। एक बार मैंने पढ़ लिया, वह एग्जाम में आ गया, तो वो मेरा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कुछ और ई बुक देख लेते हैं, यानी कि मेरे खुद के द्वारा वगैरह लिखी गई कुछ और ई बुक लिखी गई है। और साथ साथ में ये सारे कुछ है ना कोर्स है ना, मैंने आपको यूट्यूब में सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिया है साथियों। पहले देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री देख लेते हैं, जिसमें मैंने आपको तीनों पार्ट करा दिया कि प्राचीन काल, मध्यम काल और आधुनिक काल। ये तीनों के तीनों मैंने आपको सब कुछ आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करा दिया है। चाहो तो आप हमारी मैराथन आप देख सकते हो, और चाहो तो आप हमारी ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हो साथियों। फिर उसके बाद में मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी कराई, वो भी बड़ी मैप के आधार पर, जैसे भी आपको सोच सकते हो उसके आधार पर, उससे कहीं ज़्यादा अगर बेस्ट के आधार पर मैंने आपको पढ़ा दिया है साथियों। और ये भी आपको मैराथन आपको मिल जाएगी यूट्यूब में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी साथियों। फिर उसके बाद में मैंने आपको कराया इंडियन पॉलिटिकल कराया, बड़े अच्छे अच्छे डायग्राम के आधार पर मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया। संविधान से आपका कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, इस आपके ई बुक से कभी भी बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। और ये मैंने आपको वीडियो है ना मैराथन सब कुछ आपको यूट्यूब में करा दिया है साथियों। फिर उसके बाद में स्टडी जीके, ये भी मैंने आपको करा दिया है, जिसमें मैंने कुल ओवर 45 टॉपिक कराए हैं साथियों। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। फिर उसके बाद में अपने साइंस हो जाएगी, और साइंस के मैंने आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करा दिए साथियों। फिर उसके बाद में 2000 क्वेश्चन, ये 2000 क्वेश्चन वही है जो आपकी बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी मेरिट का डिसाइड करते हैं साथियों। और यही क्वेश्चन है जो आपको सक्सेस लाएंगे साथियों। और ये कहाँ पे मिलेंगे, यह है अपने अगर सक्सेस नोट्स क्लास में, साइंस के नोट्स में आपको सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों। और आज अपनी ये चल रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, जो मैं आपको साथ साथ में करा रहा हूँ। चाहो तो आप ये आपकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपको स्लाइड देख रहे हो वैसा का वैसा हो आपको पीडीएफ में सब कुछ आपको मिल जाएगा साथियों। अच्छी तरह से डाउनलोड कर देना साथियों। अब ये सर हम कहाँ पे डाउनलोड करें, यह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान से सुनना, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री नहीं है, इनका कुछ मैंने चार्ज वगैरह रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है, उसके आधार पर मैंने वगैरह रखा गया। यदि आप अगर कुछ अगर पैसे दोगे तब भी आप अगर पढ़ सकते हो साथियों। फ्री का कोई भी अगर बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, वह डाउनलोड करके वह रख देता है साथियों। यदि आपने अगर एक पैसा भी दे दिया, तब आप ये पूरी ई बुक अगर जरूर से जरूर आप पढ़ोगे साथियों, क्योंकि पैसों में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है साथियों। ठीक है ना। यदि आपको डेमो चाहिए, तब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा साथियों। वहाँ पे आप ज्वाइन होके आप डेमो है ना 6 ई बुक का अच्छी तरह से देख सकते हो साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो।
यदि आपको पेमेंट में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, यदि आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, ई बुक आपको नहीं मिली है, तब ये पड़े मेरे व्हाट्सएप नंबर, यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और सारी कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी साथियों। चाहो तो आप यहाँ से डेमो भी आप अच्छी तरह से देख सकते हो, चाहो तो आप PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरे हो जाएंगे व्हाट्सएप नंबर हो जाएंगे साथियों। काफ़ी बातें हो गई, अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक की ओर चलते हैं साथियों। अब देख लेते हैं मुख्य अपने अक्षांश रेखाएं देख लेते हैं जो अपने उत्तरी अमेरिका से गुजरती है साथियों। कौन सी अपनी मुख्य हो जाएंगी, ये 5 है। इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ आपको सेपरेट आपको अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, दोनों में अंतर, सब कुछ आपको बड़ी डिटेल वाइज डिटेल ये मैंने आपको करा दिया है। 5 अपनी ये हो जाएगी। और अपने उत्तरी अमेरिका में कौन सी गुजरती है, यही अपनी 2 अपनी रेखाएं गुजरती हैं साथियों। और इसी के आधार पर आपका पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन से देश अपने है साथियों। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है आपका बाहर नहीं जाएगा। पहले लेते कर्क रेखा, ये रही आपके सामने जो बिल्कुल दक्षिण में गुजरती है। फिर अपने हो जाएगा आर्टिक सर्किल हो जाएगा साथियों, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। पहले लेते हैं आर्टिक सर्किल लेते हैं, यहाँ पे अपने कौन से देश हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा अलास्का हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने अलास्का हो जाएगा और यहाँ पे अपने बेरिंग जल संधि मिलती हैं साथियों। और यहाँ पे अपने रूस हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन हो जाता है साथियों। फिर उसके बाद में उत्तरी कनाडा हो जाएगा, यानी कि ये कनाडा हो जाएगा। फिर अपना ग्रीनलैंड हो जाए, यानी कि ये वाला पोर्शन है ना, ये अपने ग्रीनलैंड हो जाएगा साथियों, जो अपने दुनिया का सबसे बड़ा टापू हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है, टापू हो जाएगा जो कौन सा हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। और वहाँ पे अपने ये अपने गुजरती हैं साथियों। कौन से देश हो जाएंगे, ये अलास्का हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा और ग्रीनलैंड हो जाएगा साथियों। ठीक है ना, तीनों के तीनों आपने ना अच्छी तरह से ध्यान में रख देना साथियों। ठीक है ना। अब देख लेते कर्क रेखा, यहाँ से और कौन से देश और गुजरते हैं साथियों। पहला हो जाएगा हवाई द्वीप हो जाएगा, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप हो जाता है, हवाई द्वीप हो जाता है। फिर उसके बाद में मेक्सिको हो जाता है साथियों। फिर अपने हो जाता है अंटार्कटिक महासागर के देश हो जाते हैं, यानी कि छोटे मोटे अपने ये देश हो जाते हैं साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है साथियों। इस स्लाइड से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते। जिस प्रकार अपने कर्क रेखा पर भारत के कौन से राज्य हैं ना, उसके आधार पर पूछा जाता है, उसी प्रकार अपने कर्क रेखा पर उत्तरी अमेरिका के कौन से देश हो जाएंगे, उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और बता दिया है, अब आपका गलत नहीं होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो, बड़े मजे से करो, कैसा भी क्वेश्चन आए गलत ना हो साथियों। ठीक है ना। 2 साल यदि आपने वो अच्छी तरह से मेहनत कर दी, तब आप 60 साल है ना आराम से ज़िंदगी आप गुजार सकते हो साथियों। यदि 2 साल आपने मेहनत नहीं की, तो पीछे वाले ना 60 साल बड़े हुए हालत ख़राब से अगर आप गुजर जाओगे साथियों। और तब आपको याद में आ गया कि मैं 2 साल आगे मेहनत कर लेता तो मेरा सलेक्शन हो जाता साथियों। 2 साल कर दो, काफ़ी है, ज़िंदगी में आप अगर सक्सेस हो जाओगे साथियों। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख अपने सागर देख लेते हैं साथियों। ये प्रमुख है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपकी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, जैसे ये कैम्ब्रियन सागर कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, कौन से महाद्वीप में स्थापित हो जाएगा, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये हडसन की खाड़ी कौन से अपने महासागर का भाग हो जाएगी, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आखिर किसका भाग हो जाएगी। इसी प्रकार के आपके 2 ही क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाते हैं साथियों। इनको आपको जरूर से ज़रूर याद कर देना साथियों, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले देखते हैं कैम्ब्रियन सागर, ये किसका भाग हो जाएगा, यह अपने प्रशांत महासागर का भाग हो जाएगा साथियों। कहाँ पे है ये आप देख सकते हो, यहाँ से लगा के ये अपने हो जाएगा कैम्ब्रियन सागर हो जाएगा साथियों, जो किसका भाग हो गया, प्रशांत महासागर का भाग हो जाता है साथियों। जो कहाँ पे अपने पनामा देश हो गया, कोलंबिया देश हो गया, इनके ये आसपास ये देखने को मिलता है साथियों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैम्ब्रियन सागर कहाँ पे स्थापित हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के पास में हो जाता है साथियों। किसका भाग हो जाएगा, प्रशांत महासागर का भाग हो जाता है साथियों। अब देख लेते हैं दूसरा देखते हैं हडसन की खाड़ी, ये कहाँ पे हो जाएगी, ये पढ़िए आप देख सकते हो, ये वाली अपने हो जाएगी हडसन की खाड़ी हो जाएगी। ये अपने हो जाएगी हडसन की खाड़ी हो जाएगी साथियों, जो अपने दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाती है साथियों, जो कहाँ पे अपने उत्तरी अमेरिका को देखने को मिलता है साथियों। यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में स्थापित है साथियों। और
दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? हडसन की खाड़ी हो जाएगी साथियों। जो ये पड़ी आप सामने देख सकते हो, ये अपने हो जाएगी हडसन की खाड़ी हो जाएगी साथियों। आगे चलते हैं, अब देखते हैं लेमाडोर सागर देख लेते हैं साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और ये अपने कनाडा और ग्रीनलैंड को दोनों को ये अलग करता है साथियों। जो कहाँ पे अपने हो जाएगा? ये अपने यहाँ पे अपने हो जाता है साथियों। ठीक है ना, आपका पूछा जाता है। ये अपने ग्रीनलैंड हो गया और ये कनाडा हो गया साथियों, इनको ये अलग करता है। ठीक है ना, पूछा जाता है। अब देख लेते हैं बेरिंग सागर। आप सभी लोगों को पता है बेरिंग संधि कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यहीं पे अपने बेरिंग जल संधि देखने को मिलती है, जो अपने एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है साथियों। ठीक है ना, पूछा जाता है साथियों। अब देख लेते हैं मेक्सिको की खाड़ी देख लेते हैं साथियों। कहाँ पे है? ये पड़ी, ये वाला पोर्शन है ना, ये है अपने हो जाएगा मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। ये अपने देश रहा मेक्सिको और ये इनकी खाड़ी रही साथियों। और इनके पास ये देश है ना देखने को मिलते हैं। जैसे हो जाएगा मेक्सिको खुद हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा यानी कि अमेरिका हो जाएगा और क्यूबा हो जाएगा। यहाँ पे ये सारा कुछ वर हो जाता है साथियों। ये 5 है ना सागर, इनको आप जरूर से जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सही होना चाहिए। कुछ अपन और भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपने हो जाएगा अलास्का की खाड़ी हो जाएगा साथियों। पहले लेते अलास्का खुद कहाँ पे? ये पड़ा अलास्का, देख रहे हो, ये अपने हो जाएगा अलास्का हो जाएगा। और जस्ट इसके नीचे ये हो जाएगा अलास्का की खाड़ी हो जाएगा साथियों। ये भी आपका पूछा जाता है। किसका हिस्सा हो जाएगा? ये अपने प्रशांत महासागर का हो जाएगा। ये अपने प्रशांत महासागर है और ये अंध महासागर हो जाएगा साथियों, इसका ये हिस्सा है साथियों। अब देखते आगे, अब देखते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट है और कितना नाम अपना अच्छा है साथियों। कैलिफोर्निया की खाड़ी जो अपने मेक्सिको में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, ये इनको अलग करता है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी यहीं पे है और पैटो सागर ये अपने उत्तरी अमेरिका में स्थापित है साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी सागर बताए हैं ना, यहाँ से आपका 100% आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे के सारे आपको याद और मैप के आधार पर सब कुछ आपको याद में होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रखना। यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर आप लिख लेना साथियों, मैं आपका समाधान कर दूंगा। यदि अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर से ज़रूर कर देना साथियों। कम से कम 10 लोगों को ये ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना साथियों। इतना सा छोटा सा काम आप मेरा कर देना, बाकी ये नोट्स वाला काम मैं सब कुछ आपको करा दूंगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पर्वत और चोटियां देख लेते हैं साथियों। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका का हो जाती है साथियों। और उत्तरी अमेरिका की रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ऐसे तो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ गुर समाधान होने वाला है साथियों। पहले लेते हैं रॉकी पर्वतमाला साथियों। ये अपने उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ी अपने पर्वतमाला हो जाएगी। जैसे अपने हिमालय अपने हैं जो अपने भारत की सबसे लंबी अपनी पर्वतमाला हो जाती, उसी प्रकार अपने रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे हो जाएगी? उत्तरी अमेरिका की हो जाएगी साथियों। और ये अपनी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी हो जाएगी साथियों। पहले कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है साथियों। ठीक है ना, मैंने आपको नहीं करवाया, लेकिन इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना साथियों। मेरे को पता चले यहाँ तक कौन बच्चा वगैरह अपनी वीडियो देख रहा है साथियों। अब देख लेते हैं रॉकी भैया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? और यह हो जाएगी एल्बर्ट हो जाएगी। यानी कि आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, रॉकी के ऊपर बटन लगाया गया है, जैसे एल्बर्ट हो जाएगा साथियों। ऐसे आप याद रख सकते हो, यानी कि रॉकी बटन हो जाएगा साथियों। ऐसे आप याद रख सकते हो, जो कहाँ पे है? अमेरिका में हो जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है कि रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में स्थापित है। कौन सा देश पूछा जाए? अमेरिका हो जाएगा साथियों। और वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी रॉकी पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। और इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? यह होती है माउंट एल्बर्ट होती है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं ब्रुक पर्वत। ये कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में स्थापित है साथियों। अब देखते हैं अलास्का श्रेणी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका पूछा जाता है। और यही चोटी है जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी हो जाती है साथियों। ध्यान से सुनना, अलास्का श्रेणी है ना, उनकी सबसे बड़ी चोटी उत्तरी अमेरिका की होती है साथियों, ना कि रॉकी पर्वतमाला की होती है साथियों। कौन सी हो जाएगी?
मेकेले हो जाएगी साथियों, जो कहाँ पे उत्तरी अमेरिका में है साथियों, जो कहाँ पे यहाँ पे है स्थापित है साथियों। ठीक है ना, सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अमेरिका की मेकेले हो जाएगी साथियों, जो अपने अलास्का श्रेणी ना यहाँ पे होती है साथियों, और यहाँ पे अपने हो जाता है एल्बर्ट हो जाता है साथियों। ठीक है ना, जो अपने रॉकी पर्वतमाला है साथियों। डाउट नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों। और भी अपने श्रेणियाँ हैं वो अपन देख लेते हैं। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये श्रेणियाँ कौन से महाद्वीप में स्थापित है साथियों, और ये वाले तीनों की तीनों आप ध्यान से सुनना। यहाँ से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन है ना 80% क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। दूसरी हो जाएगी मैकेंजी पर्वतश्रृंखला हो जाएगी, जो उत्तरी अमेरिका में होती है। नेक्स्ट है कैस्केड श्रेणी हो जाएगी, प्रशांत तटीय श्रेणी हो जाएगी, सिएरा नेवाडा हो जाएगी। ये कहाँ में है? उत्तरी अमेरिका को देखने को मिलता है साथियों। लेकिन ये दो की दो है ना, अलास्का हो जाएगी और रॉकी पर्वत। ये जरूर से जरूर ध्यान रखना साथियों, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपका पूछा जाता है कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? मेकेले हो जाएगी साथियों। किसका भाग हो जाएगा? अलास्का का भाग हो जाएगा साथियों। रॉकी पर्वतमाला कहाँ पे है? उत्तरी अमेरिका में स्थापित है साथियों। और माउंट एल्बर्ट ये किसका भाग हो जाएगा? रॉकी पर्वत का भाग हो जाएगा साथियों। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरी कौन सी हो जाएगी? ये अपनी रॉकी पर्वतमाला हो जाएगी साथियों। बाकी ये कुछ अगर आप देख सकते हो, लिख भी सकते हो साथियों। ठीक है ना, ये 7 है ना, इसके आधार पर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। और अपन देख लेते हैं, चोटियाँ देख लेते हैं साथियों। ठीक है ना, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? ये माउंट मेकेले हो जाएगी, जो कहाँ पे है? अलास्का की श्रेणी में स्थापित है साथियों। ठीक है ना, दूसरी अपने कौन सी हो जाएगी? और ये कहाँ पे है? ये अपने कनाडा में स्थापित है, और यह हो जाएगी माउंट लोगान हो जाएगी साथियों, जो कहाँ पे? कनाडा में, यानी कि ये यहाँ पे स्थापित है साथियों। पहली ये रही, दूसरी अपने ये रही साथियों। ठीक है ना, ये अपने पहली हो जाएगी, अलास्का वाली अपने पहली हो जाएगी, पहली, और ये दूसरी अपने ये हो गई साथियों। ठीक है ना, और माउंट एल्बर्ट ये रॉकी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, जो अमेरिका में स्थापित है, यानी कि ये यहाँ पे स्थापित है साथियों। ठीक है ना, डाउट नहीं रहना चाहिए। और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ये थोड़ा अगर आप काट देना साथियों। ठीक है ना, और ये भी आप काट देना साथियों। ठीक है, इनका वाला आप देख सकते हो। मेक्सिको है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यानी कि यहाँ पे कहाँ गए पे? हाँ, ये रहा। यहाँ पे अपने हो जाएंगी पिकोटी ओरिजावा हो जाएगी, जो यहाँ पे देखने को मिलता है साथियों। इनको आप है ना 4 नंबर और 5 नंबर को काट देना साथियों, ये अपने काम की नहीं है, कुछ गलत प्रिंट हो गया साथियों। ठीक है ना, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और छठा आप पॉइंट है ना देख लेना साथियों, यहाँ से आके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है ना, डोंट वरी, जो मैं बता रहा हूँ 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो फालतू की चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा आपने टाइप गलत हो गया, वह मैंने डिलीट करा दिए साथियों। यदि आपने नोट्स वगैरह डाउनलोड किए ना, तो ये वाला आप ना हटा देना साथियों। ठीक है ना, मैं आपको तसल्ली के साथ आराम से आपको बता रहा हूँ साथियों। पूछा जाए कि अलास्का की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? मेकेले हो जाएगी साथियों। कनाडा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? यह हो जाएगी माउंट लोगान हो जाएगी। और अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? और यह होती है माउंट एल्बर्ट हो जाएगी साथियों। और मेक्सिको की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? पिको डी ओरिजावा हो जाएगी साथियों। नाम ही बड़ा अजीब है। ये चारों के चारों है ना, आप ध्यान से सुना, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 4 चोटियाँ रही, और बाकी मैंने आपको बताए 9 बताए या 10 बताए ना, वो पर्वत श्रृंखला 7 बताए साथियों। ये आप ध्यान से रख देना साथियों। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। शेयर कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख अपने पठार देख लेते हैं साथियों। पहले लेते पठार के आधार पर आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन कि ये पठार कहाँ पे स्थापित है, यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस पठार पर कौन सा अपना खनिज पदार्थ अगर निकलता है, उसी के आधार पर आपका पूछा जाता है साथियों। और 99% अगर क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये पठार कहाँ पे स्थापित है, इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। सब कुछ देख लेंगे साथियों। पहले लेते चिया पास पठार कहाँ पे हो जाएगा? मेक्सिको में हो जाएगा। यानी कि ये देख रहे हो मेक्सिको, यहाँ पे अपने चिया पास पठार हो जाएगा साथियों। और ये भी आपका पूछा जाता है कि कहाँ पे है? मेक्सिको में स्थापित है साथियों। अब ये पड़ा आपने अमेरिका, देख सकते हो यहाँ से लगा के ये अपने हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। यहाँ पे अपने 5 अपने पठार देखने को मिलते हैं। और ये वाले ना वेरी
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं कौन सा हो जाएगा। जैसे पिटमाउथ पठार हो जाएगा, और ओजाक पठार हो जाएगा, कोलंबिया पठार हो जाएगा, ग्रेट ब्रेस पठार हो जाएगा, और कोलोराडो पठार हो जाएगा। ये पांचों के पांचों कहाँ पे हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएंगे साथियों। इनको आप ध्यान से याद कर देना। पूछा जाता है कि कोलोराडो पठार कहाँ पे हो जाएगा, अमेरिका में हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब इनकी कुछ और अपन विशेषता अपन देख लेते हैं साथियों। जैसे कंबोडिया का पठार, ये क्या हो जाएगा, एक ज्वालामुखी पठार हो जाएगा साथियों। और इनके पास एक नदी गुजरती है जिसे कहते हैं कोलंबिया नदी कहते हैं साथियों। और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, कुली बांध बनाया गया है साथियों, ठीक है ना। नोट करना, पूछा जाता है साथियों। अब देखते हैं ग्रेट बेसिन के बारे में देख लेते हैं साथियों। कहाँ पे है, ये अपने अमेरिका में हो जाएगा साथियों। और इसके पास में हमने साल्प झील हो जाएगी, और इसके पास में डेथ वैली हो जाएगी साथियों। डेथ वैली क्या है, ये अमेरिका की सबसे गहरा बिंदु हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे गहरा बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरियाना ग्रंथ हो जाएगा साथियों। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गहरा बिंदु कौन सा हो जाएगा, डेथ वैली हो जाएगा। नाम कितना अजीब है साथियों, डेथ वैली हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। अब देखते हैं कोलोराडो का पठार, यहाँ पे अपने एक चूना पत्थर की भंडार मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी कारण ये प्रसिद्ध है साथियों। अब देखते हैं मेक्सिको का पठार, यहाँ पे अपने चांदी के भंडार मिलते हैं, और यहाँ पे खान है साथियों। और ये आपका पूछा जाता है चूहा आओ आरा की खान कहाँ पे है, ये मेक्सिको में है साथियों। नाम भी बड़ा अजीब है, लेकिन आप याद रख सकते हो, च से चांदी हो जाएगा, च से चूहाड़ा खान हो जाएगी साथियों। ऐसे भी आप याद रख सकते हो साथियों। अब देखते हैं कबरलैंड पठार, ये अल्पेशिया पर्वत में स्थापित है साथियों। और यहाँ पे लोहा के भंडार मिलते हैं साथियों। कहाँ पे, कबरलैंड में मिलते हैं साथियों। नाम ही कितने गजब गजब के हैं साथियों। अब देखते हैं कैनेडियन शील्ड देख लेते हैं साथियों। और यहाँ पे अपने ये सारे के सारे भंडार देखने को मिलते हैं साथियों। और ये आपके कभी कभारी क्वेश्चन देखने को मिलता है साथियों। जो मैंने आपको पठार करवाया है ना, वह आप देख के चला जाना, यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी आपको बिंदु बताए हैं, जितने भी आपको पॉइंट बताए हैं, उतना आप ध्यान से सुन लेना, सब कुछ हो जाएगा साथियों। अगर आप सोच रहे हो सर ये वाला टॉपिक नहीं करवाया, ये वाला टॉपिक नहीं करवाया, मैं आपसे सीधा आपको इतना ही पूछना चाहता हूँ कि आपकी अगर मान लीजिए आपके 100 नंबर का पेपर आता है साथियों, और आपकी मेरिट कितनी जाती है, मात्र 60 या 70% ही जाती है साथियों। क्यों जाती है, क्योंकि आपको ये 30% है ना, ये सभी लोगों को नहीं आते हैं साथियों। और ये आपको पता होना चाहिए कि मेरे को पेपर में कौन सी क्वेश्चन छोड़ने चाहिए और कौन से अपने को सही करना चाहिए, और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो सकता है साथियों। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तब जाके आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है साथियों। ज़्यादा आप पढ़ोगे तब आप 30% के चक्कर में आपका 70% है ना, वह आपके हाथ से चला जाएगा साथियों। ऐसे ही होता है साथियों, वास्तविक चीज़ है, कुछ गहरी बातें हैं, ये जरूर से ज़रूर नोट कर लेना साथियों। आप 70% याद करके जाओ, और 70 में से आप 70 कर दो, तब आपका सलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है साथियों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख प्रमुख अपनी नदियाँ देख लेते हैं, जहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। पहले देखते हैं मैकेंजी नदी के बारे में देख लेते हैं। इसका उद्गम होता है ग्रेट सलेव झील से होता है, और इनका संगम होता है, यानी कि ये मिल जाती है न्यूफोर्ट सागर में मिल जाती हैं साथियों। और इनकी विशेषता क्या है कि ये कनाडा की सबसे लंबी नदी हो जाएगी साथियों, जहाँ पे तेल के भंडार देखने को मिलते हैं साथियों। पूछा जाता है कि कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, मैकेंजी नदी हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। फैक्ट है, विशेषता है, इसी के आधार पर पूछा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगी क्यूआन नदी हो जाएगी साथियों, और ये मैकेंजी पर्वत से निकलती है और बेरिंग सागर में मिल जाती हैं साथियों। और इसकी विशेषता क्या है, और ये अमेरिका और अलास्का में चलती है साथियों। और यहाँ पे सोने के भंडार भी देखने को मिलते हैं साथियों। चाहो तो आप अगर सोना लेने के लिए यहाँ पे जा सकते हो। अब देख लेते हैं कोलंबिया नदी, जो अपने रॉकी पर्वत से निकलती है और प्रशांत महासागर में गिर जाती हैं साथियों। इसकी विशेषता यही है कि यहाँ पे एक कुली बांध बना हुआ है साथियों। कहाँ पे, कोलंबिया नदी पर बना हुआ है साथियों। अब देख लेते हैं
कोलोरेडा नदी देख लेते हैं साथियों, जो अपने रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिर जाती हैं साथियों। और इनकी विशेषता यही है कि यहाँ पे एक बांध बना हुआ है, वह आपसे पूछा जाता है और वह हो जाएगा हुवर बांध हो जाएगा साहब, ठीक है ना, हुवर बांध हो जाएगा। आगे चलते हैं, रियो रेड नदी, ये अपनी रॉकी पर्वत से निकलती है और मेक्सिको खाड़ी में गिर जाती हैं साथियों, जो अपने अमेरिका और मेक्सिको की सीमा का डिवाइड करती हैं साथियों, पूछा जाता है। अब देते हैं मिसिसिपी नदी देख लेते हैं, नाम कितना अजीब है, और ये इटासका झील से निकलती है और मेक्सिको खाड़ी में गिर जाती हैं साथियों, जो अपने अमेरिका की मुख्य नदी हो जाती हैं साथियों। और हडसन नदी ये एरिडोट पर्वत से निकलती है और अंटार्कटिका महासागर में गिर जाती है साथियों, और इसके किनारे न्यूयॉर्क सिटी हो जाती हैं साथियों। हडसन के किनारे कौन सी अपनी सिटी हो जाती है, ये अपनी न्यूयॉर्क सिटी हो जाती हैं साथियों, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, पूछा जाता है। अब देते हैं लोरेंस नदी, आप सभी लोगों को पता है ये अमेरिका और कनाडा की सीमा का डिवाइड करती हैं साथियों। ये कुछ अगर नदियां हैं ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, देख लेना साथियों, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा साथियों। और पीडीएफ में मैंने आपको विश्व की जितनी प्रमुख नदियाँ हैं ना, वो मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। यदि आपको जल्दबाजी हो रही है, आपका एग्जाम पास में है, तो पीडीएफ जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना, एक बार पढ़ लेना, वहाँ से आपके 100% आपकी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको बड़े आराम से तसल्ली के साथ आपको सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा साथियों, और बड़े धैर्य के साथ बताऊंगा, जैसे आपको 100% आपको याद में हो जाए साथियों। अब देख लेते हैं मुख्य अपने तथ्य देख लेते हैं साथियों, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपका पूछा जाता है कि ये प्रयागराज कहाँ पे हो जाती है, उत्तरी अमेरिका में हो जाती हैं साथियों। पूछा जाता है ना, यही कहाँ पे होती है, ये अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घाट में ये मैदान में पाई जाती है। सीधा पूछा जाता है कि प्रयागराज कहाँ पे पाई जाती है, प्रया यानी उत्तर हो जाएगा साथियों, ऐसे आप याद रख सकते हो साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है साथियों। जैसे कनाडा अपने क्या हो जाएगा, विश्व में सबसे बड़ा गेहूं की मंडी यहाँ पे देखने को मिलती है साथियों, ये भी आपका पूछा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पे हो जाएगी, कनाडा हो जाएगी साथियों, ठीक है ना, पूछा जाता है। और उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी क्या कहलाते हैं, रेड इंडियन कहलाते हैं साथियों, ध्यान से सुनना, क्या कहलाते हैं, उत्तरी अमेरिका के जितने भी आपके मूल निवासी वह कहलाते हैं रेड इंडियन कहलाते हैं साथियों। और यहाँ पे कुछ अगर रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, जैसे हो जाएगा बेसिक मरुस्थल हो जाएगा, मोजावेक मरुस्थल हो जाएगा, सोनारेक मरुस्थल हो जाएगा, और चीहा आरू मरुस्थल हो जाएगा। ये कुछ अगर तथ्य है जो आप देख लेना साथियों। और ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका पूरी तरह से कवर हो गया साथियों। जो भी मैंने आपको मटेरियल बताया है ना, सब कुछ आपको बताया, वहाँ से आपका एक भी है ना पॉइंट है ना बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा दावा है। चाहे आप एसएससी की करो या सीजीएल की करो, रेलवे की करो या आरएस की करो या यूपीसी की करो, कलेक्टर की करो या एसडीएम की करो या फर्स्ट ग्रेड की करो, टीचर की करो, किसी भी करो, यहाँ से आपका टॉपिक है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा साथियों। ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो साथियों। कल मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, दक्षिणी अमेरिका के बारे में बता दूंगा साथियों, ये मैं आपको बता दूंगा। और मैंने आपको कराया एशिया महाद्वीप के बारे में करा दिया, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में करा दिया, और उत्तरी अमेरिका के बारे में सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। और साथ साथ में उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, इसके बारे में मैंने आपको करा दिया है साथियों। देशांतर वेशांतर जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ बड़े डिग्री बाई डिग्री और पॉइंट वाई पॉइंट मैंने आपको सब कुछ आपको करा दिया है साथियों। यहाँ तक देख रहे हो तब आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा साथियों। शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़रूर से ज़रूर पीडीएफ जरूर से ज़रूर डाउनलोड कर देना साथियों, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब क्या कोचिंग संस्थानों में आपको देखने को नहीं मिलेगा साथियों, इतना मेरा दावा है साथियों। और मैं आपको 10 साल का अनुभव के साथ कह रहा हूँ, ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाए हैं साथियों। इससे आपका 100% आपका सलेक्शन हो जाएगा साथियों। ज़िंदगी में एक बार ही मौका मिलता है, क्या पता यही आपका मौका हो जाए सलेक्शन लेने का साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।